बजट को लेकर गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि गोहाना को कुछ नहीं मिला बल्कि करप्शन की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषदों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो बजट मिला है, कितना बजट आपकी उम्मीद थी और कितना कम रहा है? देखिए, बजट में कुछ नहीं था, एक पूरा बिना सिर पैर का बजट पेश किया गया है, जिसमें पेंशन और पेंशन के अलावा जो और खर्चे हैं, जैसे ब्याज है, लोन है, उसमें पेंशन में है, तनख्वाह में है, इनमें लगभग 95-96% जो ना 93-95% जो ना ये पैसा वहाँ चला जाएगा। विकास के लिए केवल 5 से 6% पैसा रहा है विकास के लिए, और इस पैसे में कुछ भी तो नहीं हो सकता। क्या विकास कराएंगे? रहा गोहाना हल्के का जो पेंडिंग थे, हुड्डा साहब के टाइम जो पेंडिंग थे, वो आज तक भी वो प्रोजेक्ट पेंडिंग है। IIIT की लौड़त भी है, आपका बाईपास है वेस्टर्न साइड का, और दूसरा जो भी IMT थी वो कैंसिल ही कर दी, और दूसरा कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो इसको गोहाने को दिया गया। गोहाना तहसील में इन्होंने इलेक्शन में वायदे किए थे, अब हम यहाँ पर IMT बड़ौदा में बनाएंगे, और एक वायदा किया था हम बुटाना को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जनता बुटाना को, और एक वायदा था राइस सेलर लगाएंगे। तो कोई भी तो बजट में कोई गाइडलाइंस नहीं है, कहीं कुछ जिक्र नहीं है, पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं है, तो क्या करेंगे? गोहाना तहसील के लिए कोई काम ऐसा नहीं है। जब बाईपास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तो ज़मीन एक्वायर करनी है। तो ये कोई भी कहीं भी ना प्रोजेक्ट इस बजट में ही नहीं है, और बजट में कोई डायरेक्शन नहीं है, न शिक्षा के बारे में कोई ऐसी बात है भाई शिक्षा में टीचर्स की पोस्ट भरेंगे, न डॉक्टर्स के बारे में, या जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, आपने तो डॉक्टर पूरा कर सकते। आपने एक मांग उठाई थी विधानसभा सत्र के दौरान कि सोनीपत और जिले में 3 डॉक्टरों की जरूरत है, सर्जरी है, कैंसर का डॉक्टर है, वह कहाँ ये लगने जरूरी है? देखिए, मैंने डिमांड उठाई थी कम से कम मेडिकल कॉलेज में एक तो हार्ट स्पेशलिस्ट, जो आज हरियाणा में खास है 3 तरह से डेथ होती है, एक कैंसर की, दूसरी हार्ट की, और तीसरी एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट्स के लिए न्यूरो सर्जन की ज़रूरत है, और ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के लिए ज़रूरत है, और हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट की डिजीज़ के लिए ज़रूरत है। ये तीनों डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में नहीं है, और तो डिस्पेंसरी या सिविल हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है, और कई साल से नहीं है। और हर साल मैं डिमांड करता रहा हूँ, मांग उठाता रहा हूँ सदन में, ये डॉक्टर्स पूरे करो, लेकिन आज तक सरकार ने डॉक्टर पूरे नहीं किए, जो हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत है। इनका तो मैं ये समझता हूँ, पहले तो टॉप लेवल पर इनको मीटिंग करके जो है मुख्यमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, DGP को, और इनको मीटिंग करके एक लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक सख्त लॉ एंड ऑर्डर, तो खासकर सोनीपत में तो काफ़ी हालात ख़राब है, रोज़ाना की रोज़ाना वारदात होती है। जब तक ये तीनों मिलकर ऊपर एक एक्शन ना लेंगे, सख्त कार्रवाई ना करेंगे, तब तक यहाँ हरियाणा में क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। ये तो क्राइम की हरियाणा तो पर्यायवाची बन गया क्राइम का। किस तरह देखते हो, किस तरह के मतलब की कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस किस तरह कदम उठाए, आपका एक नज़रिया कैसा होना चाहिए उसको लेके? देखो, इसमें जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए। 3 महीने में, अब किसी स्टेट में ऐसा था 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा दी है, ऐसे मामले में 3 महीने में सारा डिसाइड कर दिया। इस टाइप के यदि एग्जाम्पलरी आएंगे तो लोगों में डर होगा, दहशत होगी। आज दहशत नाम की कोई चीज़ नहीं, अपराधियों में खौफ नहीं है कोई। एक और बता दो, भ्रष्टाचार के क्या क्या कहाँ खुलेगी दुकानें? नहीं, आपने गोहाना में भ्रष्टाचार का मामला है। देखो, खासकर कारपोरेशन और नगर परिषद
आप पिछले 4 मार्च को धनखड़ साहब 4 मार्च के उसमें धनखड़ साहब गए थे बीजेपी के प्रधान फरीदाबाद में, उनके सामने ये बात हुई थी। भ्रष्टाचार की जितना भ्रष्टाचार कॉरपोरेशनों में है, नगर परिषदों में है, उसको खोल के बता दिया था कि ये मामले हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। आप कहीं उठा के देख लो। कृष्ण मिड्डा जी कहते थे चीन में भ्रष्टाचार विकास कार्य जम के भ्रष्टाचार हो गया। अपने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये तो सच्चाई तो छुपाते नहीं, ईमानदार आदमी कहते हैं ईमानदार है, लेकिन इनके नीचे जितने हैं सारे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब ये कहते हुए अधिकारी, ये एमपी और एमएलए ये भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत ना कर, सिफारिश ना करे तो मैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर सकता हूँ। आप भी क्या ऐसी मजबूरी है मुख्यमंत्री को, लेकिन पर कार्रवाई नहीं करते? आप मानते हो मुख्यमंत्री ईमानदार है? देखिए अब तक स्पष्ट तो कोई आया नहीं, लेकिन ईमानदार है तो फिर इन पर कार्रवाई करे थे भ्रष्टाचार के मामले। मैं बताता हूँ ये लिस्ट है इनके भ्रष्टाचार की, ये नंबर गिनती कर लो, 19 है और ये 38 है और ये 61 है, ये और 15 और ये 15, ये भ्रष्टाचार की लिस्ट है। मैं उसी नहीं बता रहा, ये इनके राज के घोटाले की लिस्ट है। कौन सा विभाग है मुझे ये बताओ जिसमें घोटाले ना हो, क्लियर कट घोटाले ना हो। और मैं नहीं कर रहा, ये खुद ही कर रहे हैं। अच्छा अब ये देखो मुख्यमंत्री क्या है, अब ये देखो ये कहता है लोकायुक्त जो है वो ये कहता है, लोकायुक्त का स्टेटमेंट है, ए जीरो टॉलरेंस अप्रोच अगेंस्ट करप्शन, इनसफिशिएंसी एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन and inaction against the delinquent public servants, asking government agencies to change their mindset. And the Haryana Lok Aayukt has pulled up the state government and its various departments for failing to ensure the attitude. मतलब लोकायुक्त ये कहता है अगर ये भ्रष्टाचार सरकार इसको लगाम लगाए, और इसमें जैसे ये है ना फरीदाबाद में, रिन में जो है गुड़गांव फरीदाबाद में ये अवैध कॉलोनी, कंटेन टाउन प्लानिंग, कई डिपार्टमेंटों का नाम लिया है। तो लोकायुक्त कहता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अधिकारियों की सिफारिश करते हैं एमपी एमएलए, तो भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगे? और ये सारी चीजें भाई अब ये हैं, देखो ये देखो ये धनखड़ साहब का बयान है, ये बिल्कुल वहाँ पब्लिक लिखा है ऐसे धनखड़। ये सीएम साहब का बयान है, ये मिड्डा साहब का बयान है। अब यह देखिए 300 अधिकारियों में से 150 जो है तहसीलदार है रजिस्ट्री घोटाले में। इन 300-150 तहसीलदारों पर क्या कार्रवाई हुई है? ये सरकार भाई इस प्रदेश को क्राइम फ्री करने के लिए वो गर्दी कौन कौन है इसमें, कौन कौन आते हैं, कौन कौन से पद कौन कौन से? स्टेट को संभालने वाला, हेल्थ मिनिस्ट्री, पुलिस डिपार्टमेंट को संभालने वाला, और किसका क्या चाहते हैं? इन तीनों को ज्वाइंट ऑपरेशन करके सिस्टम बनाकर क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। ना जेल में कैदी सुरक्षित है, ना जो है अध्यापक स्कूल में सुरक्षित है, ना पुलिस वाले सुरक्षित है। घोटाले में देखे ना आपने, सुरक्षित कौन है? पुलिस सुरक्षित नहीं, कैदी सुरक्षित नहीं, कहा सिंडी वाला मारा ना जेल के अंदर। तो ये सारे जब कौन सुरक्षित है मुझे बताओ। लेकिन ये तब सुधर सकता है जब ऊपर वाले इस पर कार्रवाई। दुष्यंत सिंह चौटाला ने 75% रोजगार की जो बात कही, क्या मानते हो कितने सटीक रह गए? ये जुमले तो बहुत। आज एचपीएससी का चेयरमैन कौन है, कहाँ का है? एचपीएससी का चेयरमैन कहाँ का है? क्या हरियाणा का है? ये 75% नौकरी देने वाला ही यहाँ का नहीं है, स्टेट का। नौकरी कैसे लाके दे दी हो? तो 75% नौकरी डोमिसाइल 5 साल कर दिया। 5 साल तो ये रह रहे, बाहर के इतने लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ये सारे 5 साल में सब डोमिसाइल बन जाएगा सबका।
सबका डोमिसाइल बढ़ जाएगा तो नौकरी, इनको नौकरी से कैसे डिनाई कर सकते हैं? कैसे 75% होंगे? ये एक तरफ तो 5 साल का डोमिसाइल करते हैं 15 से, दूसरी तरफ कहते नौकरी नहीं देते। ये केवल जुमला है, जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। नौकरी, सरकारी नौकरी तो इन्होंने हटाए हैं। आपने देखा होगा ना, कितने वो इंटरव्यू लेके संस्कृत के पीजीटी कैंसिल कर दिए, 1000 से ऊपर इंग्लिश के कैंसिल कर दिए, और लेक्चरर के वो कैंसिल कर दिए, और कितने ये ड्राइंग के ये सारे संस्कृत वाले की तो करीब तीसरा